सो आज हम लोग सीखेंगे रूट से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि हम लोग ने क्लास 7-8 में किया हुआ है कि कोई नंबर अगर कोई नंबर रूट के अंदर है उसे कैसे बाहर निकालना है। तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आराम से बाहर निकल आएगा। जैसे कि √25, तो 25 कैसे निकालोगे? 25 स्प्लिट हो जाएगा। हाँ सर, 5 × 5 में अगर सेम पेयर बन गया तो रूट कट जाता है, एक नंबर से कट जाएगा, बचे क्या? 5। तो √25 का मतलब ही क्या हुआ? 5। ठीक है ना। 5 या ज़रूरत पड़ने पे -5 भी कह सकते हो, क्योंकि -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। ठीक है ना। तो फिलहाल ऐसे ले लो। इसी तरह अगर √36 है तो 36 + 6 × 6 तो 6 बन के बाहर आ जाएगा। √36 का मतलब ही क्या होता है? 6 होता है। ओके। इसी तरीके से अगर 49 है या फिर कोई बड़े नंबर ले लो, 625 है तो 625 सर इतना तो हमें याद नहीं है, इतने नंबर हमने याद नहीं किए हैं। हमने सर कुछ नंबर याद किए हैं, जैसे 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, 25 का 5 होता है, 16 का 4 होता है, या और तुमने 20 तक के याद किए थे कि 20 का 400 होता है। ठीक है ना। 15 का 225 होता है। ऐसे नंबर याद किए हुए हैं आपने। 13 का 16 उल्टा कर दिया ना। हाँ, चलो ठीक है, ऐसे आ जाओ। 400 का 20 होता है, 225 का 15 होता है, और 169 का 13 होगा। ऐसे कुछ नंबर हमने याद किए थे। इतना तो याद रहना चाहिए कि 196 का 14 होगा, √में 196 14 होगा। ठीक है ना, √। ओके। ऐसे कुछ चीज़ याद किए थे। 16 का भी इतना याद था हमें, 16 256 है ना। 256 अगर √ में तो क्या बन के बाहर आएगा? 16 बन के बाहर आएगा। तो कम से कम 20 तक के नंबर याद होने चाहिए। जैसे कि 289 है तो उसका 17 होता है। √326 है, इसका 18 होता है। ठीक है ना। इसी तरह 361 है, इसका होता है 19, और 400 का होता है 20। तो मतलब इतने एक बेसिक नंबर याद होने ही चाहिए। अगर नहीं याद है तो कोई मतलब भी नहीं है फिर, मतलब बड़े क्लास पढ़ने का कुछ वो नहीं है फिर, मतलब वो दिक्कत आएगी। ठीक है ना। तो कुल मिला के 625 जो है 25 × हाँ, तो 625 सर इतना बड़ा कैसे याद करें? चलो ठीक है, हमने 20 तक के याद कर लिए, जो कि था 400 तक के। 20 × 20 400, √400 मतलब 20। तो अगर ऐसी दिक्कत है और तुम्हें मालूम है परफेक्ट स्क्वायर है, 625 पूरा पूरा बाहर आ जाएगा, तो क्या करो यार, एलसीएम वाला तरीका इस्तेमाल कर लो। कौन सा तरीका? एलसीएम का। देखो ऐसे लिया नंबर और डिवाइड करो। वो 2 से होगा नहीं सर, ये 5 है लास्ट में। 3 से जो नहीं होगा सर, 4 से होना ही नहीं, क्योंकि लास्ट में और है ना, और नंबर से ही होगा। तो 5 तो होगा लास्ट में, 5 मतलब 5 से होगा। लास्ट में 0 और 5 है, मतलब 5 से होना ही होना है। तो 5 से करेंगे, 5 × 5 6 के लिए बचेगा छोटा सा 1 यहाँ पर, 6 - 5 करेंगे छोटा 12, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, तो 12 में 10 माइनस हुआ, बच्चा छोटा सा 2 यहाँ, 25 हो गया, 5 × 5 = 25। तो यार इसी तरह 5 × 2 = 10, यार 2 बचे, 5 × 5 = 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, टोटल कितने 5 आ गए? 4 5 आ गए। यानी √में 625 को हमने स्प्लिट कर लिया, 5 × 5 × 5 × 5 में स्प्लिट कर लिया। अब होता है क्या मालूम है? 4 5 है, अगर 2 5 होते, 1 5 बाहर आता है, तो 4 5 कितने 5 बाहर आएंगे? 2 5 बाहर आएंगे। कितने 5 बाहर आएंगे? 2 5 बाहर आ जाएंगे। समझिए ना भाई, 2 5 है तो 1 5 बाहर आया, तो 4 5 है तो 2, मतलब जोड़ी बनती है। क्या बनती है? जोड़ी। कि ये 2 5 का 1 5 और ये 2 5 का 1 5, तो समझ गए ना, जोड़ियाँ बनती है। ये 2 5 का कितने 5 बन के आएगा, है ना, 2 5 का 1 5 बन के बाहर आता है, और ये 2 5 का 1 5, कुल मिला के आ गया 25। मतलब 25 × 25, इन शॉर्ट में ऐसा था, 5 5 25, 5 25, तो 2 25 मतलब 1 25 बाहर। तो इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग करना। क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग करना। तो ये स्प्लिटिंग करना आना चाहिए। प्लेन पेज लाओ। इसी तरीके से अगर लाइए,
ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें मज़ा आ रही है, परफेक्ट स्क्वायर हमें बाहर निकालने में मज़ा आ रही है। भाई 729 है सर, ये तो नंबर याद नहीं है हमें, ऐसे इतना तो रटा नहीं है, 20 तक के रटा हुआ है। तो क्या करेंगे, 729 का स्प्लिटिंग करना शुरू करेंगे, है ना। तो 2 से नहीं जाएगा, 3 हाँ सर चला जाएगा 3 से, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 6, यहाँ 7 है, 7 माइनस, ये मेंटल मैथ करो, 3 2 ज़ा 6, 7 माइनस 6 बचेगा 1, तो 1 यहाँ आ जाएगा। ये क्लास सेकंड थर्ड में हमने किया हुआ है, मतलब करते ही आ रहे हैं, अभी तक के ही करते आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कोई नई चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 243, 2 4 3 2 4 6 6 3 9, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तीनों को टोटल मारो, ये तो बचपन में सीखा हुआ है हमने। तो 2 4 6 6 और 3 9, 9 3 से डिवाइड होगा, मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा। 7 2 9, 9 + 9 18, 18 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी नंबर डिवाइड हो जाएगा। सबके अलग अलग रूल है, सब में प्लस वाले रूल नहीं है, सब में अलग अलग रूल है। तो 3 से करें, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से करो, 3 2 ज़ा 6, यहाँ बचेगा 2, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 से करेंगे, 3 9 ज़ा, फिर 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा, फिर 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा, ठीक है। तो स्प्लिटिंग क्या था, कितने आए, 1 2 3 4 5 6 आए ना, 3 3 6, 2 का एक बाहर निकालो, ये 2 का एक बाहर निकालो, ये 2 का एक बाहर निकालो, पेयर निकालना होता है। 3 से 9 27 हो गया, 27 का मतलब स्क्वायर 729 होता है, 27 to 27 अंडर रूट में 729 आएगा, लेकिन आंसर 27 लिखेंगे, रूट है ना, वापस थोड़ा 27 to 27 लिख दोगे। आगे बात समझ, तो यहाँ तक अच्छा लग रहा था। अगर 72 है, 72 हमें पता है, इतनी नॉलेज है नहीं, 72 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो एक काम करते हैं, स्प्लिट तो मारना ही मारना है, स्प्लिट मारेंगे 72 का, 2 से करना पड़ेगा 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1, तो स्प्लिटिंग किया तो कैसे आया, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 का 2 को पेयर होती, एक 2 बाहर, 2 3 का एक 3 बाहर, एक 2 सर वहीं रह गया लॉक करके, तो एक 2 अंदर ही रखो, 2 3 6 6 बाहर लगा दो, है ना। एक 2 2 2 का एक 2 बाहर, 2 3 का एक 3 बाहर, 2 3 6, एक 2 अंदर ही रह गया। तो अंडर रूट 72 का आंसर 6 × √2, और √2 √3 की वैल्यू मालूम होना चाहिए। √2 की वैल्यू होती है डेसिमल में 1.41, √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो 6 × 1.41 मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये होता है रूट का आंसर। नहीं बेटा, हाँ सर अगर रूट 73 है, 73 है रूट, ठीक है। अब 73 तो अपने आप में प्राइम नंबर है, तो ये तो वैसे भी होना नहीं है, प्राइम नंबर इतना मालूम होना चाहिए, 73 किसी टेबल में नहीं आता, प्राइम नंबर है। ये स्प्लिटिंग पूरा होगा ही नहीं, बहुत सारे नंबर स्प्लिट, 73 अभी छोड़ो, समझो कि 38 में आ जाओ, हमने किया 38 को, 2 से करेंगे 19 आ जाएगा, 2 1 ज़ा, एक बचेगा 2 9 ज़ा, फिर 2 से करेंगे नहीं हो पाएगा, 19 होगा ही नहीं, 19 से करना पड़ेगा, तो अंडर रूट में 2 और अंडर रूट में 2 × 19 पेयर ही नहीं बन रही किसी की। तो इस टाइप को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा मेथड है हमारे पास, ठीक है, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो 72 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, लेकिन आधा हमने बाहर निकाल लिया था, अच्छा खासा बाहर निकाल लिया था। 72 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, फिर भी हमने ठीक ठाक नंबर बाहर निकाल लिया था। ऐसे बहुत सारे नंबर है जो कुछ ना मतलब पार्टली अंदर रह जाते और बाहर आ जाते बाकी, जैसे 50। अब 50 सर कैसे आएगा बाहर, चलो 50 का मारो स्प्लिटिंग, 2 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1, यानी इसकी स्प्लिटिंग हुई 2 × 5 × 5, 2 5, एक 5 1 के बाहर, अंडर रूट 2 अंदर रह गया। लेकिन ये तो बाहर ही नहीं आ रहा है, तो एक तो पूरा बाहर आ जाना, एक आधा बाहर आना, एक होता बिल्कुल ही बाहर नहीं आना। 3 कैटेगरी होगी क्या, 3 कैटेगरी होगी, फुल्ली स्प्लिट पूरा बाहर आ जाएगा, और एक पार्टिली स्प्लिट कर लो, हाफ ना कहो पार्टिली, कुछ अंदर कुछ बाहर,
अरे दरवाज़ा पूरा ये करो यार, कुछ अंदर कुछ बाहर, ये भी आसानी से हो जाता है जो अभी बता दिए हमने। फुल्ली स्प्लिट वाले नंबर कौन से हैं, जैसे कि √25, 5 बन के बाहर आ गया, 729, 27 बन के बाहर आ गया था। और ये वाले इसे √72, कुछ अंदर कुछ बाहर, तो कैसे आया था, 2 अंदर रह गया था, 6 बाहर आ गया था, है ना। जैसे कि √50 में 5 बाहर आ 5 बाहर आ गया था, 2 अंदर रह गया था, है ना। अब बहुत सारे ऐसे नंबर हैं, जैसे कि 38 ले लिया, ये तो यार 38 की स्प्लिट कर रहे हैं तो 19 × 2 हो रहा है, किसी के पैर ही नहीं मिल रही है। ये क्या हो जाएगा, नो आउटसाइड, बाहर नहीं आ पा रहा, नो स्प्लिटिंग, नो स्प्लिट ही नहीं हो पा रहा है, स्प्लिट ही रट पे ना, स्प्लिट ही नहीं हो पा रहा है, रट पे नहीं। ठीक है ना। तो जो बिल्कुल बाहर नहीं आ पा रहा है, बिल्कुल स्प्लिट नहीं हो रहा है, उसके लिए एक मेथड होता है, वो भी हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें बचपन में पढ़ चुके हैं। देखो ये 38 की बात हो रही थी, 38 हमने किया और ऐसे करके बनाओ एक कॉलम, ठीक है ना। ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड बोलते हैं शायद इसे, ठीक है ना, याद नहीं आ रहा वो मेथड। खैर मेथड क्या है, देखो 38 हम समझ गए कि यार ये बाहर नहीं आ सकता बिल्कुल भी। अब इसको कैसे हम करें, डेसिमल में कैसे लाएं, बहुत सारे नंबर डेसिमल में भी तो हो सकते हैं, जैसे कि 6.25, अगर √6.25 है तो इसका आंसर होगा हादी 2.5 बाहर आ जाएगा, 6.25 क्या बन के आएगा 2.5। क्यों, तो 2.5 × 2.5 करोगे, दरवाज़ा बंद करो इलू, आवाज़ बाहर क्या आ रही बेटा, अंदर ही बैठ जाना चाहिए था। हाँ कर दो बाहर से, अंदर से रहने दो ये, ठीक है। क्योंकि 2.5 × 2.5 करोगे तो क्या आ जाएगा 6.25 आ जाएगा, तो करके देख लेना, करके देख लेना, ठीक है। 2 डेसिमल है तो 1 2 डेसिमल आ जाएगा। तुम ऐसे इमेजिन करो 6.25 मतलब 625 से इमेजिन करो, तो 625 होता 25 होता, तो 6.25 यहाँ 2 डेसिमल, यहाँ पे 1 डेसिमल, क्यों, तो 2.5 × 2.5 करोगे 2 डेसिमल का आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे लॉजिक लगाए जाते हैं। अगर 62.5 होता तब नहीं आता, यहाँ पे 1 डेसिमल है, 2 डेसिमल हो, 4 डेसिमल हो, तब तो चांसेस है वो नंबर अगर पहचान का है तुम्हारे, तो 1 डेसिमल 3 डेसिमल में तो नहीं आएगा ना, परफेक्ट। खैर ये बता रहे हैं अगर स्प्लिटिंग नहीं हो रही है तो कैसे करेंगे। देखो करना क्या होता है, 2 नंबर पीछे से लॉक करने पड़ते हैं। यहाँ 2 नंबर पीछे से आए, ऐसे लॉक किया, ये लॉक किया तो पूरे लॉक हो गए। 3 नंबर होते तो पीछे के 2 नंबर लॉक होते, 1 नंबर बच जाता, लेकिन यहाँ पे 2 ही नंबर है, 2 नंबर फ्रीज हो गए, फ्रीज कर दिए। अब तुम्हें मालूम है यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा नंबर लेना पड़ेगा कि दोनों नंबर सेम हो और उनका आंसर 38 से ज़्यादा ना है। अब जैसे 2 2 × 4 और बढ़ाएं, 3 3 × 9 और बढ़ाओ, 4 4 × 16 और बढ़ाओ, 5 5 × 25 और बढ़ाओ, 6 6 × 36, 7 7 × 49 ज़्यादा हो गया, 6 6। तो यहाँ पर भी 6, यहाँ पर 6, दोनों नंबर सेम होना ज़रूरी है। बस 6 से 36 लिखा, फिर ऐसे बनाया, माइनस किया, 2 आ गया, ठीक है। इन दोनों माइनस किया। अब क्या करो मालूम, नेक्स्ट स्टेप में ये नंबर प्लस करके लिख दो, 6 + 12, ये प्लस हो जाता है। जो 2 नंबर आए थे सिलेक्टेड नंबर, प्लस करके नीचे आंसर लिख दो। अब 12 को 2 से डिवाइड करना है, मतलब 2 को 12 से डिवाइड करना है, 2 बचेगा। सर 2 तो छोटा है, ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो भाई पॉइंट लगाओ यहाँ पर, 2 0 बढ़ा, 1 नहीं 2 0 बढ़ेंगे, क्योंकि स्क्वायर की बातें हो रही है, हमें तो पेयर में चीज़ें होती हैं। 2 2, हाँ अब ठीक है, 2 सब हो गया। अब 12, तो अब 12 से नहीं करना है, ना 12 से नहीं करना है, वो तो एक बेसिक लॉजिक बता दी। अब तुम्हें यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है और यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है, दोनों नंबर सेम होने चाहिए, जैसे यहाँ पे नंबर सेम थे, और इन दोनों का इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई 2 से ज़्यादा, इन दोनों का नहीं, सुन लो, इन दोनों का नहीं। यहाँ पे एक नंबर ये तो लिया सर्कल, दोनों सेम नंबर होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई किससे किससे होगा, यहाँ पे इन तीनों का और सिर्फ इसका अकेले से, यहाँ पर इन तीनों का
यहाँ पर सिर्फ अकेले सुन लो, जैसे कि 1 ले, अगर पेंसिल लाओ, अब पेंसिल काम है, अगर 1 ले तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, नंबर सेम लेना। 121 into 1 हाँ 121, into 1 अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, आ जाओ। देखो यहाँ 1 लिया, भाई 1 2 3 करते कि 1 1 करो, 2 2 करके देखो, 3 3 करके देखो, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा, तो ये हो गया 121। तो 121 इंटू 161 नहीं, सिर्फ 1, लेकिन यहाँ पर तीनों का पकड़ना है। तो 121 200 से नहीं, चलो 122 2 करके देखें, 122 यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, तो 122 इंटू 2, लेकिन यार ज़्यादा हो जाएगा 200, तो 121 1 into 1 1 ही करेंगे, तो 121 हो जाएगा। चलो करो माइनस, क्या माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 79 ना, 79। अब इन दोनों को प्लस करना पड़ता है, जो जिसका नंबर मल्टीप्लाई किया, जिसका जिसका मल्टीप्लाई करो, हमने मल्टीप्लाई किसका किया, 121 इंटू 1 किया ना, अभी इन दोनों को प्लस कर देंगे, 122 आ जाएगा। अब 122 और 79 को तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन छोटा नंबर है, नहीं हो पाएगा, तो 2 0 डायरेक्ट बढ़ा देंगे, एक बार 2 0 बढ़ा सकते हैं। अब 122 और यहाँ पर एक नंबर ऐसा लेंगे, और यहाँ पर भी एक नंबर ऐसा लेंगे कि इसका मल्टीप्लाई इनका चारों का मल्टीप्लाई, इसका चारों का, लेकिन यहाँ पे इसका अकेले नंबर सेम होना चाहिए, नंबर सेम। तो 1 2 2 1 1 ज़्यादा है और बढ़ाओ, 122 4 4 करो, लगभग 5 कर 6 भी कर सकते हो, 6 तक कर सकते हो मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 1 2 2 6 लिया तो इंटू 6, ऐसा अंदाजा लेना पड़ेगा, 36 तो अच्छे 75, 7356 हाँ तो सही है ना, क्योंकि 1 2 2 7 7 का करो 858 नहीं, तो 6 है, तो अंदाज़ा कितना अच्छा था। ऐसे एक अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि 1 2 2 1 1 तो बहुत छोटा, 1 2 2 2 था, 1 2 2 3 3 था, 1 2 2 4 4 था, तो हम तो कोई ठीक है, मेरा अंदाज अभी लग गया, हो सकता नहीं भी लगता सही, हो सकता 5 में आकर लगना पड़ता है, लेकिन ऐसे रेंज पकड़ो। तो 120 से 6 लगभग इतना आ रहा है, बस इसके आगे मत करो, छोड़ो, बस ये नंबर मिल गया, 2 7 मिल गया ना, बस काफ़ी है 2। अब ये माइनस ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मिल गया ना 6, बस छोड़ो, ये सब क्या करना है। तो कुल मिला के √38 का आंसर क्या आया, 6.16। अब कैलकुलेटर चेक कर लो, 6.16 इंटू 6.16 38 के क्लोज आ रहा होगा, 0.9 है ना, कितना क्लोज चला गया, 37.9 हो गया, मतलब 38 के बिल्कुल पास पहुंच गया, क्योंकि आगे नहीं किया ना, वो ज़रूरत नहीं, 2 डिजिट। तो बस यही तरीका है, ठीक है ना, यही तरीका है। 3 नंबर होते हैं, तो 3 नंबर तो क्या हुआ, 3 नंबर क्या, जैसे कि मान लो 142 है, 142 करना है, हमें क्या करना होता है, मैंने क्या किया, पीछे से 2 नंबर फ्रीज करते हैं, यहाँ तो 2 नंबर फ्रीज किए, 42 फ्रीज कर दिया। अगर 1 ना होता तो 42 को ही माई बाप मान लेते, मतलब माई बाप मतलब बोलने की बातें हैं, ऐसा मत समझना सर माई बाप मनवाने के लिए बोल रहे हैं, मतलब 42 को सब कुछ मान लेते, 42 को करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नंबर और बचा होगा, अब माई बाप कौन हो जाएगा, फिलहाल 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 जो छूट गया ना, क्योंकि 2 नंबर फ्रीज करना होता है, अगर 4 नंबर हो तो 2 पीछे फ्रीज करते तो 2 बचते, उन 2 को खेल करते, तो फिलहाल 1 से खेल करना पड़ेगा, किसे खेलना पड़ेगा, 1, वो 2 नंबर फ्रीज है, बाद में आएंगे, ठीक है। तो 1 1 1 है ना, यही ना, 1 1 1, यहाँ भी 1 लिया, सेम नंबर लेना होता है, तो 1 1 1 करेंगे माइनस, जिससे मल्टीप्लाई करो उसका प्लस भी क्या आता है, 1 इंटू 1 किया ना, 1 1 तो 1 + 1 2 आ जाएगा भाई, 142। अब देखो यहाँ पे दिमाग लगाना जरा, ऐसे मत कर देना कि 142 से 1 माइनस हुआ तो 141 बच जाएगा, ऐसे नहीं, वो 2 नंबर फ्रीज है, उसको उतार लो अलग से, है ना, 1 - 1 या 0 हटा दो, बच्चे हमें गलती कर देते हैं, ये 42 फ्रीज है ना, तो 0 है वो हटा दो, 0 का छोड़ दो, बस 42 बच रहा है कुल मिला के, क्या बच रहा है 42, तो 42 से खेल करना है, 2 नंबर है ना, कम से कम 2 नंबर लेते ही है, 42 तुम्हें खेल करना है। तो अब यहाँ पे वही कहानी, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है कि इनका मल्टीप्लाई, पूरे का मल्टीप्लाई, यहाँ पे सेम नंबर लेना है, सिर्फ इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पर पूरे का मल्टीप्लाई, यहाँ पर सिर्फ इसका मल्टीप्लाई, लेकिन नंबर सेम लेना है, 42 ज़्यादा ना हो,
तो 21 वन जा है 21 into 1 ही से जाएगा। 21 और 21 टू जा ज़्यादा 22 हो जाएगा। 22 into 2 ज़्यादा हो 21 इंटू 2 आ नहीं जाएगा 42 हाँ 42 आ ही जाएगा ना 21 21 into 1 होगा। तो 21 वन नहीं 21 टू जा कर दो। नहीं ऐसे क्यों कर दो क्यों टू जा करने में क्या दिक्कत है? सर वो गलत हो जाएगा। कैसे? सर जो नंबर लास्ट में लेते हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है। हाँ वही तो 21 वन टू जा नहीं कर 22 टू जा करना पड़ेगा तो वो 44 हो जाएगा। 44 हो जाएगा 44 समझ गए ना। अब बात समझ में आई। तो यहाँ पे 1 2 था वैसे मत कर देना भाई मतलब नहीं रहेगा कुछ भी। तो यहाँ पे 1 1 था मैं 2 था करोगे तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 तो 22 था 44 हो रहा है तो 1 सा ही करना पड़ेगा 1 सा ही करना पड़ेगा। तो जिसको मल्टीप्लाई किया उसका तो पहले प्लस करके रख दो यहाँ पे 21 + 1 22 यहाँ पे 21 हो रहा था ना 21 वन था माइनस करके लिखेंगे यहाँ आ जाएगा 21। अब पॉइंट लगा 0 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है ना। पॉइंट लगाया यहाँ 2 0 बढ़ा दो 2 0 बढ़ाना है। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है और यहाँ पर भी सेम नंबर लेना है कि इनका मल्टीप्लाई तीनों का और सिर्फ इसका मल्टीप्लाई इतने ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 229 228 ज़ा 8 करके देखो 2 2 तो वही पहले से 8 इंटू 8 इधर है 1842 हो रहा है 1824 24 हो रहा है या फिर 228 9 इंटू 9 करके देखें ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से। 2061 तो ठीक है तो ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है ना। तो 9 का वाला ज़्यादा सही लग रहा है 229 9 तो ऐसे रेंज पकड़ी जाती है। कैसे रेंज पकड़ी हमने क्योंकि देखो हमने ऐसे रेंज पकड़ी 2 अगर यहाँ 0 होता और इंटू 10 करते तो 220 इंटू 10 कितना होता है 2200 हो जाता है जो कि ज़्यादा है। तो इसीलिए हमने 229 उधर से एक कम करो है ना ऐसे रेंज पकड़ो यार तो समझ में आ जाएगा। तो 9 में आ रहा था 2061 3 नंबर का आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि 2 रूट बाहर निकालो। तो एक घबराने नहीं एग्जाम में बाई चांस समझो एक रूट बाहर आ रहा है एक बाहर बाद में बहुत लंबा हो रहा है एक में आंसर दिखा दो आधा नंबर कट होगा मान लो। बट बोर्ड एग्जाम में टाइम कंज्यूमिंग मत कर देना थोड़ा स्मार्टली करना। समझो कि अगर दूसरा डेसिमल के लिए तुम उसी में उलझ गए आधा घंटा 15 मिनट तो मत उलझो। एक डेसिमल में इजी आ रहा था छोड़ दो वहीं पर 3 में 2.5 नंबर मिल जाएंगे पक्की बात। टाइम को मैनेज करना है टाइम को कंपेयर करना है कि इस आधे के चक्कर में कहीं मेरा 6 नंबर ना छूटेगा। ये सारी चीज़ें समझी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में हैंग नहीं होते हैं हाथ चलता रहना चाहिए। तुम जहाँ सोचने रुके मतलब पेपर तुम्हारा छूट रहे हैं तो जितना हो रहा है वहीं पे स्किप करके जगह छोड़ के आगे फ़ौरन बढ़ो। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे यहाँ पर आ जाएगा 39 यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया भाई प्लस कर दो उनको 229 9 का किया था तो 229 + 9 238 हो जाएगा ठीक है। यहाँ बच रहा था 39 तो अब क्या 2 0 फिर बढ़ा दो कितने 0 बढ़ा सकते हैं 3 बार कितने बार अगर 2 0 बढ़ाने नहीं है फिर 2 0 बढ़ा तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। एक बार 2 0 बढ़ा सकते हो अगर वापस और भी कम पड़ रहा है ये भी ऐसा ठीक है तब 2 0 और बढ़ाओ खैर बस इतने में सही है। अच्छा अब देखो यहाँ पे 2 3 8 यानी कि यहाँ पे एक 0 बढ़ाओ और इंटू 10 करेंगे तो 23,823,000 में पहुँचेगा। 1 या 2 तक में काम करना पड़ेगा तुम्हें 1 में ही काम करना पड़ेगा क्योंकि 238 1 जा 238 1 जा आ जाएगा क्योंकि इसको डबल करोगे 23 डबल 46 में पहुँच जाएगा 4600 हो जाएगा। इतनी एक मेंटल मैथ में लगानी पड़ेगी बस खत्म कहा इसके आगे माइनस करने की जरूरत 1 नहीं आएगा 2 में ज़्यादा हो जाएगा दिख रहा है साफ साफ। यहाँ पे 2 रख रहे हो यहाँ पे 2 रख रहे हो 2 लगभग 2300 में समझो 2300 का डबल 4600 हो जाएगा तो 1 ही करना पड़ेगा बस। यहाँ अब आगे स्टेप करने की जरूरत नहीं है यार भाई यहाँ पर 2 डेसिमल मिल गए हमें 11.91 मल्टीप्लाई करो अप्रॉक्स 142 क्या आएगा है 141.8 आ गया बस ठीक है। तो इस तरह 2 डेसिमल में आंसर ये होता है खेल रूट के नंबर। तो 3 टाइप के हमारे पास रूट थे फुल्ली स्क्वायर जो पूरे स्प्लिट हो रहे थे परफेक्ट स्क्वायर निकाल लिया बाहर
पार्टिली के लिए जितना बाहर आ रहा है भाई उतना बाहर, बाकी को अंदर छोड़ दो। √2 या √3, तो √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41, तो बाद में कर देंगे 6 × 1.41। और ये कब करना है, जब बोला जाए डेसिमल में दिखाओ आंसर क्वाड्रेटिक वाले, बाकी में आंसर डायरेक्ट दिखा दो √2 तक में मेंशन रहेगा। वो देखो क्वाड्रेटिक वाले में ऐसे ही दिखाना पड़ता है, बाकी ज़्यादातर में आप रूट के अंदर रूट मार दो, मतलब रूट रहे बाकी करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब ये ऐसा वाला आंसर ना? ऐसे, हाँ करेक्ट 2 डेसिमल। ये क्वाड्रेटिक वाले में आता है, बाकी जितने में भी आपको डेसिमल में नहीं दिखाना है, आप डायरेक्ट रूट में आंसर बस। लेकिन स्प्लिट इतना करो मैक्सिमम बाहर निकाल लो, जितना बाहर आ रहा है उतना बाहर निकाल लो, बाकी ज़रूरत नहीं है डेसिमल करने की, वो क्वाड्रेटिक वाले में है। बहुत आवाज़ बच्चों की आज। तो ये कहानी है। तीसरा वाला अगर स्प्लिट ही ना हो तब यार ये मेथड मैंने बता दिया, 3 क्वेश्चन करा दिया यार मैंने, है ना।